नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात आज होने वाली है फिर से बुलडोजर वाले एक्शन की। दरअसल यूपी विधानसभा का सत्र और उसी दौरान में कोडीन कफ सिरप पर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन कोडीन कफ सिरप में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ में बुलडोजर वाला एक्शन होगा और तब चिल्लाना मत। आज इसी पर बात होगी कि क्या हिसाब बुलडोजर वाले एक्शन के साथ में होगा और क्या तरीका अपराधियों को लिमिट में रखने का, अपराध को खत्म करने का बुलडोजर वाला एक्शन ही है। और अब उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिलता, बल्कि आप हर राज्य को लगभग उठाकर देखिए, वहां पर आपको बुलडोजर की यही धमक सुनाई देगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, पब्लिक का क्या है ओपिनियन, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप केस में विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया, सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी और समाजवादी पार्टी की नीति नियत पर गंभीर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि इस केस में कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा और चिंता मत करो, जब समय आएगा तो बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी होगी, तब शिकायत मत करना। सीएम योगी ने बताया कि सरकार ने अब तक 79 केस रजिस्टर किए हैं। इन केस में 225 आरोपियों के नाम हैं और अब तक 77 को गिरफ्तार किया गया है। 129 फर्म पर रेड की गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें कुछ खास मेहमानों के साथ में। अनंत अमित बीजेपी स्पोक्सपर्सन, निखिल जैन एसपी स्पोक्सपर्सन, रीना गुप्ता जल्दी हमें ज्वाइन कर सकती है, एहसान खान साहब हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हाजी नाजिम खान भी ज्वाइन कर चुके हैं स्पोक्सपर्सन पीस पार्टी, मनीष सिन्हा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, प्रवीण सलानिया पॉलिटिकल एनालिस्ट है और माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में है। ये क्या आप लोगों ने बना रखा है कि इलाज एक ही है बुलडोजर वाला एक्शन? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक पे जो कह रही थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के जवाब देने के बाद ये तय हो चुका है कि अभी तक 128 एफआईआर पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और झारखंड से लेके, सहारनपुर से लेके, हिमाचल से लेके तमाम। और ये जिस कफ सिरप की बात कर रहे हैं, हम पहले आपको ये बता देना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश में जो बच्चों की मौत हुई और उत्तर प्रदेश में जो पकड़े जा रहे हैं, इनमें बिल्कुल भी फर्क है। उनका मामला अलग था, ये मामला अलग है। ये जो है, ये कफ सिरप जो है, ये एच ग्रेड में आता है और ये बेचने की अनुमति है। लेकिन ये जो लोग पकड़े गए, जो जायसवाल बंधु जो पकड़े गए हैं और कुछ जायसवाल बंधु जो दुबई में बैठे हुए हैं, पहले ये जानने की जरूरत है कि इन तमाम कंपनियों को कौन से साल में लाइसेंस मिलता है। 2016 में इनको लाइसेंस मिलता है और अखिलेश जी की सरकार होती है। तो आप कह रहे हैं सपा कनेक्शन है उन लोगों का? बिल्कुल है, पुलिस जांच कर रही है ना। अभी तक लगभग 80 लोग पकड़े गए हैं पूरे प्रदेश में, और भी लोग पकड़े जाएंगे जो दुबई में बैठा हुआ है और एसटीएफ इस पे काम कर रही है, ईडी भी काम कर रही है। हमारा यह है कि उस नेक्सस को तोड़ने के लिए झारखंड के रांची में भी एक ट्रक पकड़ी गई है। तो ये जो भी लोग कालाबाजारी कर रहे थे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी, लगभग 28 जिले में एफआईआर किए गए हैं। जौनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और सहारनपुर, ये 4 बड़े जिले हैं और चारों जिला में लगभग 4-4 ट्रक पकड़े गए हैं जो कफ सिरप पकड़े गए हैं। और निश्चित तौर पे कह रहे सपा वालों का नाम है और सपा वाले बख्शे नहीं जाएंगे जिन लोगों ने अपराध किया। सबसे पहले भाजपा की आप एक बात समझिए, हम ये मानते हैं कि कोई गलत करे और कोई गलत को सह दे तो उससे बड़ा आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना बुलडोजर वाले एक्शन पर? बुलडोजर कहाँ गया इनका? सीएम योगी ने कहा कि चिल्लाना मत, जब कार्रवाई होगी बुलडोजर। अभी तक मैं आपको बता दूं 24 बुलडोजर कार्रवाई यूपी में, और उसमें जब 22 कार्रवाई पीडी समाज पर हुई है, और अब जब कार्रवाई करने की बात है, कुड़िन भैया का नाम लेने से इतने डर रहे हैं। बताओ ये किससे डर रहे हैं? जनता इनको देख रही है। देखिए, विभोर की बात कर रहे हैं। विभोर को 2016 में अखिलेश जी ने दिया और फोटो की बात कर रहे हैं, तो फोटो पूजा जी है ना कि आज पॉलिटिकल में कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है, लेकिन एसटीएफ के पास उसके प्रमाण है कि सपा के साथ उनके कनेक्शन मिले हैं। चाहे वो राणा हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो मिश्रा हो, कोई हो। ये पीडीए की बात कर रहे हैं, सिर्फ पीडीए करते हैं, लेकिन ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, पीडीए से ऊपर के लोग हैं। लेकिन हमारी सरकार ने कहा है बुलडोजर उनके ऊपर भी चलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी दल का हो। अपराधी है या वो पीडीए वाला है? आप बात अपराधी की जाति और धर्म देखा जाता है क्या?
बीजेपी वाले थे, आप बात समझे, चलेगा पर चला मैं नहीं पूछ है। रही हूँ, मैं एक कितना सवाल खत्म हो पूछ गया? रही हूँ, अपराधी की जाति और धर्म होते हैं क्या? तो ये तो बीजेपी वाले थे ना, तो आप बुलडोजर चलाइए, आप कुड़िन भैया का नाम ये लीजिए कह रहे ना। हैं चलाएंगे खान चलाएंगे वो खान कह रहे हैं, चलाइए, नहीं जब ये ना नहीं चलेगा, चलाएंगे। नहीं जब नहीं चलेगा सर तो तब सवाल पूछेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछा, मैंने कहा कि बुलडोजर वाले एक्शन से कोई एतराज तो नहीं, वो चाहे विभोर राणा हो चाहे कोई और राणा हो, कार्रवाई होगी तो आपको तो कोई दिक्कत हमारी नहीं है पार्टी ना? तो खाली कहती है आप बुलडोजर चलाइए। अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा पार्टी ने किया है, क्योंकि जो सपा पार्टी है वो हमेशा से ही गुंडे माफियों की सरकार रही है। 2016 में विभोर जनता राणा ने को- मैंडेट दिया उनको। जी 2000 जनता के मैंडेट से वो बने, जनता के मैंडेट से जी बीजेपी जी बनी जी है। जी, लेकिन जनता ने तो फिर जवाब दिया ना। 2017 में तो बीजेपी आई और बीजेपी कार्रवाई कर रही है, जब उन लोगों पे, ऐसे लोगों पे जो समाज के खिलाफ है। तो मैडम कल को अगर सरकार बदल गई फिर ये आज की पार्टी को ऐसा बोलने लग जाएंगे, अगर यही पैमाना है फिर तो ये रिपीट होगा। देखिए जिस तरह से ये भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहे हैं, योगी सरकार इस पे एक्शन ले रही है। और अगर योगी सरकार की अपेक्षा इस वक्त सपा पार्टी होती तो जितने भी ये नाम आ रहे हैं वो सारे के सारे नाम दबा दिए जाते। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं 80 लोगों के खिलाफ, मतलब 80 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, 225 अभियुक्तों के नाम हैं ऑलरेडी उसमें। और एक हफ्ते पहले अभी आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमें भी मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि ईडी की भी कार्रवाई हुई है, इलीगल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी देखी जा रही है कि इलीगल ट्रांजैक्शन किस तरह से हुई है। तो ये जो सारी चीजें खुल के सामने आ रही है, इस पे कार्रवाई बनती है। और योगी अपराधियों का सरकार इलाज बुलडोजर वाला एक्शन। देखिए, कायदे में अपराधी किसी भी जाति का नहीं होता, धर्म का होता है, वो अपराधी होता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जाए वो थोड़ी है। और मैं समझती हूँ जिस तरह से आजकल योगी जी ने अपना कायम करा हुआ रुतबा कायम करा, वो होना चाहिए। आप देखिए 2017 से बीजेपी है और उसके समय से हमने भी देखा, हम यूपी में रहते हैं, महिलाओं के प्रति और दूसरे अपराधों के प्रति जिस तरह से कमी आई है वो बिल्कुल सराहनीय है। योगी जी की सरकार को मैं बिल्कुल सराहनीय वोट करती हूँ, लोग मानती हूँ एज ए महिला होने के नाते। ये हो गई क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ, लोग अपराधी भय खाते हैं। लेकिन जिस तरह की ये काम चल रहा है, मैं कहती हूँ बहुत पहले होना चाहिए था। जब तक कांड नहीं खुला था तो योगी जी कहाँ सोए थे? बहुत सारी है, मैं तो कहती हूँ ये पहला भ्रष्टाचार खुला है और भी खोलने चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार के हों। अवैध रूप से लाइसेंस चल रहे हैं, अवैध रूप से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो भी खुलनी चाहिए। और ये बुलडोजर कार्रवाई वैसे सभी पे होनी चाहिए, अपराधियों पे। एक वाकई में देखिए पीछे कितनी सारी प्रॉपर्टी टूटी, कहाँ से पैसा होता नहीं है और कहाँ से करोड़ों अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टियां बन जाती हैं। उनको जमींदोज होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और भी चलनी चाहिए। आप छोटे लोगों पे चला देते हैं, जो इनकी बड़ी मछलियां होती हैं वो बच जाती हैं साफ। तो बड़ी मछलियों के ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि अभी पीछे पूर्व में मैंने सुना और भी बहुत सारे नाम हैं, अभी भी हम जैसे बात करते हैं, चर्चा करें, बहुत नाम अभी भी बचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी सामने आए, लोगों को पता लगे, क्योंकि अभी में सब आने चाहिए, हाँ। सबके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। हाँ, तो ये जो अपराधी छवि वाला है कि जहाँ पर बात उठ रही है कि बुलडोजर चलाना सही है कि नहीं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दवाई क्या है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग सीधे डॉक्टर और दवाई पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर वही नकली, गलत या किसी भी और तरीके से जालसाजी मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो इस केस में अगर बुलडोजर या कोर्ट ऐसा कोई भी एक्शन लेता है तो इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी होता है और उस पर बुलडोजर और जितना सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। क्या कहते हैं एहसान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं योगी जी की इस पहल की सराहना करता हूँ। आवाज आ रही है पब्लिक को? आ रही है, ठीक है। मैं योगी जी की इस पहल का स्वागत करता हूँ। एक अच्छा शासक, और योगी जी तो तपस्वी हैं, वो 4 वेदों के ज्ञाता भी हैं। उनको राष्ट्र धर्म, राजधर्म, मानव धर्म और अपने प्रदेश का संस्कृति संस्कार को लेकर बैठे, ऐसी धरोहर को लेकर बैठे हैं। और उन्होंने जाना और समझा उन्होंने कि आज हमारी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको जहर दिया जाएगा किसी के माध्यम से भी, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम हो, चाहे मुनाफा के माध्यम से हो, तो कमर तो तोड़नी पड़ेगी। तो कमर तोड़ने का काम किया है। और अभी विपक्षी दल कह रहे थे पीडीए, तो सुन लो पूजा जी, आपका चैनल एक अच्छा चैनल है और नेशनल चैनल है। आप भी एक अच्छी एंकर हो और निष्पक्ष आप पत्रकारिता करते हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, बनियों को और जो पीडीए में नहीं है वो किसको वोट देंगे और किसके हैं वो, ये सपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि हम पीडीए को लेकर चलेंगे और ठाकुर ब्राह्मण पीडीए में नहीं आते हैं तो 27 से वोट किसको करेंगे। और एक बात बता दूं, मैं योगी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे घरों में वो जहर खिलाया जा रहा है।
चाहे वो खाद्यान्न के माध्यम से हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे तेल हो, चाहे सब्जी हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमारे घरों में खाई जा रही हैं। और मुनाफाखोर वहाँ पर भी मुनाफा कमाकर हमें जहर खिला रहे हैं, हमें, हमारे बच्चों को भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा सत्र चल रहा है, एक कानून बनाया जाए और उनकी कमर तोड़कर उनको विड्रॉ चलाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही और योगी जी ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो कि एक हिंदुस्तान में मिसाल कायम होती है। मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुनाफाखोर हैं, चाहे ड्रग्स के मुनाफाकार हो, चाहे खाद्यान्न के मुनाफाकार हो, उनकी कमर तोड़ी जाए। समाज कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जो चल जाएगा उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। जो सपोर्ट करेगा उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। और पीटीए के लोग अब चिल्लाएंगे, जो रोएंगे। तो पीडीए वाले लोग क्यों चिल्लाएंगे? नहीं, क्यों चिल्लाएंगे? क्योंकि उनका जो है ना एक ही दर्द है। तो आप कह रहे हैं कि अपराधियों से इन्हीं का नाता है खाली? शायद देखा नहीं आपने वो युग जब अतीक अहमद के साथ में 100 गाड़ी चलती थी और टोल प्लाजा या फिर बड़े बड़े घराने या बड़े उद्योगपति सलाम करते थे। एहसान खान साहब, माफिया किसी एक पार्टी की सरकार में नहीं उभरते हैं, कैसे जीते रहते हैं माफिया लगातार? पूजा ये थोड़ा सा अलग विषय हो गया। मैं वापस लौटती हूँ, एक बार हाजी नाजिम जल्दी। पूजा जी, आज 8 वर्ष होने वाला है। किसी माफिया की औकात है कि किसी शोर में घुस जाए? किसी माफिया की ताकत है कि किसी के बच्चे को उठा ले? किसी माफिया की औकात है किसी बहन बेटे को उठा के ले जाए? वो हमने दिन देखे, वो समय देखे उत्तर प्रदेश में कि बेटियां उठाई जाती थी, शोर में तोड़े जाते थे और फौजी मांगी जाती थी। क्या वो टाइम है? आप कैसे कह सकती है? बदल गया है, योगी है। बदल गया है, मैं भी वही कह रही हूँ, बदल गया है। नहीं, इतना बदल गया, वही मैं कह रही हूँ, नहीं, इतना बदला है, नहीं, इतना बदला है कि 80% खत्म कर दिया है, 20% रह गया है और आने वाले समय में ये बदल जाएगा। हाजी नाजिम जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं एहसान खान साहब की बात से? हाँ, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एहसान भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, जज्बाती बात करते हैं। सही नहीं बोलते, जज्बाती बात करते हैं। सही बोलना ना बोलना ये जनता जनार्दन फैसला करेगी। और देखिए, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। जिस तरीके से देखिए कफ सिरप की बात होती है, तो देखिए हमें सबको अपने मासूम बच्चों के, बड़े बुजुर्गों की हिफाजत करनी है। लेकिन हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ हम मेडिसिन खरीदते हैं या कफ सिरप खरीदते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये असली है या नकली है। लेकिन जब उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता तो फिर हम ये कह देते हैं। फिर मुझे एक पुरानी फिल्म का एक वो याद आ जाता कि, हाँ, डायलॉग नहीं, गाना है कि सुनो रे झन झन की झनकार, ये सब है काला बाजा कि पैसा बोलता है। बुलडोजर चलाएंगे कफ सिरप। जिन लोगों ने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, आपके हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ जो लोग कर रहे हैं गलत, उनके खिलाफ में बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, तो सही है ना? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंसानियत का कोई भी कत्ल करता है, चाहे किसी भी समुदाय से आता हो, तो कानून के दायरे में रहकर बुलडोजर से जमींदोज कर देना चाहिए। कंडीशन अप्लाई क्यों करते हैं? बिना भेदभाव के बुलडोजर वाली रणनीति, कह रहे हैं बुलडोजर में भेदभाव हो रहा है। देखिए पूजा जी, पहले तो मैं कफ सिरप के ऊपर बोलना चाहूँगी, बुलडोजर तो बात की है। पहले तो जी ये हमारा कोडियन सिरप है, इसमें हमारा जो हम लीगली अगर देखें तो इसमें जो इसकी मात्रा है वो 100 ml में 1 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा NDPS एक्ट से गवर्न होता है। इसके लिए लाइसेंस भी जरूरी है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे सेल आउट भी नहीं कर सकते। अभी जो ये तार छिड़े हैं, जो यूपी, बनारस में, लखनऊ में, इन सब के जो तार मिले हैं, ये जो एक आप अगर पीछे का 4-5 दिन पुराना एक मामला देखेंगे जो कि एक बैटिंग ऐप से रिलेटेड था, ये सभी अगर तार जोड़े जाएंगे तो जो ईडी छापेमारी कर रही है, ये सब तार आप एक दूसरे से जोड़ते नजर आएंगे। जो भी विपक्ष कहता आया था कि ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली है, लेकिन आज कैसे वो गवर्नमेंट के ही अंदर छापेमारी कैसे कर रही है? अगर इसका जवाब देखा जाए तो जो अवैध काम करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे विपक्ष में हो, ईडी सब पे बराबर की कार्रवाई करती है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अभी जो ये हुआ है जिसमें कि जायसवाल है, जिसका नाम आ रहा है, हाँ, अभी आज हाजिम जी भी रुक जाइए, मैं आपके एक एक बात का जवाब देना चाहूँगी। तो अभी जो भी ये कार्रवाई कोडिन सिरप पे हो रही है, जिसमें कि जायसवाल का नाम आ रहा है, जिसे भगोड़ा भी सिद्ध करा गया है कि वो भाग गया है, उसके फादर को भी उन्होंने अरेस्ट करा था। इसमें जो अब अगर कार्रवाई देखें तो ये एक छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, 1000 करोड़ का तो बुलडोजर वाली कार्रवाई सही होगा क्या सारा? नहीं, बुलडोजर आ रहा है। योगी ने कह दिया कि अब फिर उसके बाद चिल्लाना मत जब बुलडोजर वाली कार्रवाई। हाँ, तो देखिए बुलडोजर पे भी आऊंगी, पहले मैं इसकी आपको पूरा बेस बता दूं, फिर
बुलडोजर पे भी आऊंगी। जब इसमें जो 1000 करोड़ के जो भी दिखाया गया है कि कैसे इस पैसे को कैसे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, जिन 700 कंपनियों को 220 लोगों के नाम रजिस्टर्ड करे गए हैं जो कि फर्जी हैं, जो भी पाए नहीं गए, उसमें भी एक बहुत करीबी, मैं ये नहीं हूँ किसी पार्टी की हूँ, लेकिन जो अगर गलत है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का भी है, अगर एक गलत तो गलत है। इसीलिए मैं अभी विपक्ष के आईना इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि बार बार ये आता है कि आप उनको फेवर करते हैं, पब्लिक के पास जाना है। हाँ, इसीलिए योगी जी ने भी जो कहा, क्योंकि ये जो हमारे बच्चों के साथ केयर के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि कफ सिरप हम कोल्ड कफ के लिए यूज करते हैं, अगर ये अवैध रूप से यूज हो रहा है जिसमें आपने बैन लगाया हुआ है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर नहीं मिल सकता, अगर ये किसी इलीगल तरीके से हो रहा है, अगर इसमें जो भी लिप्त है, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, उसमें बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे आजम खां के साथ हुआ, उसकी भी जैसे इन्होंने मैडम ने कहा था कि छोटे गुर्गे फंस जाते हैं, बड़े बच जाते हैं। इनको मैं बता दूं, आजम खां बहुत छोटा गुर्गा नहीं था, एक सपा पार्टी का बहुत नाम गिरामी। वही कह रहे हैं कि सपा पार्टी के थे ना, इसलिए नहीं सपा पार्टी के नहीं है। यहाँ तो देखिए अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी बैठी हुई है। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोडिन भैया हो, चाहे वो कालीन भैया हो, चाहे कालीन भैया हो, चाहे कोडिन भैया हो, कोई भैया बचने वाला नहीं है, सब पे बुलडोजर चलेगा। ये वाला कल्चर खत्म। बिल्कुल। कह रहे हैं आप भेदभाव वाली करते हैं। ये देखिए हाजी साहब को क्या है ना, कार्रवाई ईडी कर रही है ना, आपको हमेशा था ईडी तो है, तो ईडी बुलडोजर नहीं चला रहा, ईडी तो कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं जरूरत पड़ेगी। हाजी नाजिम जी, आप भी कहा संवैधानिक तौर पे होगा तो चलेगा, संवैधानिक तौर पे होगा तो ईडी भी चलाएगी बुलडोजर। सबसे पहले मैं आपकी 2 मिनट लूंगा। सबसे पहले आप देखिए कैसे मुद्दों से भटका रहे हैं, कैसे कब सिर्फ से काम पहुंच गए। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ पे बिल्कुल वो एक करता हूँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आज कंफर्म करता हूँ, पीडीएम मतलब पिछड़े दलित एंड ऑल, इसमें और दूसरी बात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एंड ऑल। और दूसरी बात एक सेकंड, लेकिन सर जब एक सेकंड जब पिछड़े दलित और ऑल कर रहे हैं, तो फिर जब ऑल ही करें तो फिर पीडीए क्यों कर रहे हैं? फिर ए रखिए खाली, ऑल में तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अग्रणी समाज है। अब आप देखिए भाजपा वाले कितने तेज हैं। ना जब ऑल हो गया तो फिर पीडीए की जरूरत नहीं, कैसे ये करवा रहे? हमने तो एक नाम दिया कि आपने कैसे कहा समाज पिछड़े दलित और ऑल, हमने तो तो एक नाम पिछड़े दिया दलित ऑल क्यों कर रहे हैं? हमने तो एक नाम रखा कैसे समाज ऑल हो गया तो जुट रहे। पर देखिए हमारा समाज, पब्लिक के पास जाते हुए पब्लिक क्या बोलती है भाई, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों के लिए जहर घोल कर दे? मैडम, अगर बुलडोजर कार्रवाई से अगर ये अपराध रुक जाती तो ये कफ सिरप वाला कांड नहीं होता। इसके लिए सख्त कानून लाना पड़ेगा, और हमारे जो संसद में बैठे हुए नेता हैं या हमारे पुलिस अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े वकील हैं, इनको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जो लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं, कफ सिरप हो या और किसी और अन्य चीज में, जो खाने की चीजों में जहर, यहाँ पे अभी भी हम कह रहे हैं आपको 80% चीज नकली खा रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तानी लोग 80% चीज, चाहे आप दूध खा लो, पनीर खा लो, आप घी खा लो, तेल खा लो, सब 80% नकली है। सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है इस पे बैन लगाने के लिए वो मतलब नाकाम हो चुकी है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार के नुमाइंदे सख्त कानून लाना चाहिए कि कोई भी आदमी, सख्त कानून तो है ना मिलावटखोरों के खिलाफ में, तो क्या हुआ? कार्रवाई हो। अगर कानून सख्त होती तो ये कफ सिरप वाला कांड नहीं होता, ये कफ सिरप वाला कांड नहीं होता। खुले में कानून तो सख्त होते हैं, लेकिन बच निकलने के रास्ते तो वही कारण मैम, लोग नकली दारू बेच रहे हैं, नकली शराब बेच रहे हैं। नकली दारू की ज्यादा चिंता है दूध की? तो सारे चीज की है, सारे चीज नकली बिक रहे हैं, दारू हो, दूध हो। देखो भाई साहब ने जैसे कहा कि कानून बनाने से नहीं होगा, उन पे सख्ती से निपटने से होगा। कानून बना के किताब में लिख देने से, एक माइक में कॉन्फ्रेंस पे बोल देने से नहीं होगा। क्या उन कानूनों को लागू किया जा रहा है? किस तरीके से उन कानूनों का प्रयोग हो रहा है? क्या जिसके लिए वो कानून बनाए गए हैं, जो पुलिस कर्मी है हमारे या जिसके भी पक्ष में वो चीजें आ रही हैं, क्या वो उन पे सख्ती से निपट रहे हैं या नहीं निपट रहे हैं? जब तक उन पे सख्ती से नहीं निपटा जाएगा, जब तक ऐसे ही मिलावट हो रही है, जरूरी है, तब जाकर जनता को मिलेंगी साफ स्वच्छ दवाइयाँ, जो भी भोजन की और चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं।
देखिए मैम, खाद्य पदार्थ में और जो मेडिसिन पे ये सब दलाली हो जाती है, नफाखोरी हो जाती है। अगर आप किसी लाइसेंस को पास कराने जाओगे ना बड़ी इंडस्ट्रीज में, तो पीछे से आपको माल देना पड़ेगा। नेता लोग, हमारा कानून तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें जो निकलने का जो आपने बोला ना, इसका प्रोसेस बहुत ईजी है कि चलो ठीक है, कोर्ट केस चलता रहेगा यार 10 साल। अगर हम जो है इंडस्ट्रीज किसी को रन करना है तो मैं अपने गुर्गे को उसमें सेट करूंगा, कोई बात नहीं बेटा, निकालूंगा तो मैं तुझे जेल, तू जाएगा तो उसमें प्रोसेस तो मैं कराऊंगा तुझे। समस्या भारत में यही है, जब तक हमारा कानून। पर ये भी कह रहे हैं ना, अब हम ऐसे नहीं कि जिसने गुर्गा सेट किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गुर्गे को सेट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही। अगर गुर्गे को सेट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो ये समझ लीजिए भारत का 90% से ज्यादा जो यहाँ धांधलेबाजी होती है ना, और जो क्या कहते हैं, भरोसा है सरकार कर लेगी? नहीं, मुझे किसी पे भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ पे 100% भरोसा है, क्योंकि भारत के नंबर 1 सीएम में से जाने जाते हैं। अगर आप इसमें काउंटिंग कराएंगी कि देश का सबसे अच्छा सीएम कौन है, तो वो आएगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। आज सीएम ने कह दिया विधानसभा में, कहा कि कार्रवाई होगी, बुलडोजर वाली चिल्लाना मत, तो पब्लिक के दिल से क्या आवाज आई? मैम एक्चुअल में देखो, हमारा जो सरकार है वो कानून है, ठीक है, इंडिया में लागू पब्लिक है। की एनर्जी हाई रहनी चाहिए एकदम। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसर हैं ना, उनके जो चमचाखोर हैं, अगर ये भारत से खत्म हो जाए, सारी चीजों की परेशानी खत्म हो जाएगी। अधिकारियों की तरफ से हो रही है लापरवाही है। जहाँ भी देखे जाए लोग सस्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, अधिकारियों की खामियों की वजह से ही सरकार बदनाम होती है। अधिकारियों के कारण सरकार बदनाम देखिए, होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, नौकरशाह। लोकतंत्र में आईएएस हो या कोई भी बड़ा पद हो, वो नौकर है, लेकिन जैसे उसमें शाह लग जाता है तो वो नौकर रूपी मालिक हो जाता है। ये नौकरशाह के रूप में सभी लोग आ गए हैं, इसीलिए प्रशासनिक उदासीनता जो है वो हर जगह है। ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है, ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है। तो यही बात है। समाधान क्या है फिर? इसका समाधान ये है, जहर लेते रहेंगे। समाधान इसका ये है कि आप देखेंगे, जैसे आप लोग जर्नलिज्म में हैं, तो वर्ल्ड जर्नलिज्म इंडेक्स में हमारा नंबर 161 पे है। 1 नंबर पे कौन है? नॉर्वे। तो नॉर्वे इसलिए नंबर 1 पे है कि वो समाधान पहले ढूंढ चुका है। समाधान ये है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि हम अपने नौकर का चुनाव कर रहे हैं। अभी उसको ये पता है कि जिसका हम चुनाव कर रहे हैं वो नेता हमारा मालिक है। जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि हम अपने नौकर का चुनाव कर रहे हैं। जनता को तो पता है कि हमने मालिक नहीं चुना, लेकिन जो बैठे हैं वो भी तो माने, वो कहने के लिए नौकर हैं। आप किसी भी राजनीतिक चुनाव प्रचार में जब नेता आते हैं तो कोई कहता है कि हम आपके मालिक बनेंगे? हम आपके सेवक हैं, यही कह के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो सर, जनता को पता है ये बात कि वो हमारे सेवक है, और उनको भी पता है कि आप सेवक हैं। उनको ये पता नहीं है। आप एक छोटा एग्जाम्पल इसको लीजिए। सपोज आपके पास कोई घर है, आप अपने घर के बाहर एक वॉचमैन को खड़ा कर दीजिए, वो तो आपका नौकर है, लेकिन वो आपके घर में किसी को एंट्री करने से पहले रोकता है। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके पराये भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे। उसी तरह अधिकारी प्रॉब्लम सिस्टम वाला है कि हमने बनाया तो सेवक, लेकिन हमने सिस्टम बना दिया कि आप शहंशाह और मालिक की तरह रहेंगे। बुलडोजर वाले एक्शन से होगा समाधान? यूथ क्या सोचता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो पॉल्यूशन की बात इन्होंने की तो हम रोज चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बुलडोजर वाले एक्शन की। कोडीन कफ सिरप के बाद में सीएम योगी ने आज कहा कि चाहे अपराधी कोई भी हो, बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, उन्होंने सही डिसीजन लिया, और अगर वो इतने स्ट्रांग अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो आने वाले जो हमारी गवर्नमेंट है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई से जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा समस्या का समाधान। बुलडोजर से क्या हो जाएगा, उस चीज को समझा जाए ना कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट नहीं है। बुलडोजर वाले एक्शन से होगा समाधान। समाधान होगा मैम, बुलडोजर वाले एक्शन से। जब आज कहा कि बुलडोजर वाला एक्शन होगा तो पब्लिक के मन से क्या आई बात? यही होना चाहिए मैम, जो गलत करेगा उसके साथ बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? इतना दूर दूर क्यों भागे जा रहे हैं? भारत में सब भाई भाई। नहीं, देखिए पूजा जी, बहुत बढ़िया है, और ये जरूरी है। विंडो जो जितने कोरा के धंधे चल रहे हैं, जो बड़े मोटे पेट के जो इस धंधे में कोऑर्डिनेट जो सिरप चल रहा है, जिसका मोटा पेट है वही गोरख धंधे वाला। बिल्कुल सही बात है। लोग हैं मोटे पेट वाले। ये नहीं होता है कि मोटा पेट इंसानियत ही खत्म हो गई है, तो क्या कर लेंगे? जितनी मर्जी सरकार एक्शन ले लेगी, इंसानियत ही खत्म हो गई। तो इंसान तो कैसे जिंदा करे? लोग ऐसे बनी गए, ऐसे जिएंगे और क्या करेंगे? लोगों को देखो, हर कोई बेईमानी करना, लोगों को पैसा चाहिए, पैसा बनाना, वो बन रहा, मेरा पैसा बनना चाहिए, उसके चक्कर में घूस बटी कर रहे हैं। कुछ भी पैसा दे बंदा गलत काम करता रहता है। योगी जी तो चलो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बुलडोजर एक्शन भी होगा, वो कार्रवाई भी करेंगे, फिर दूसरा मुर्गा शुरू हो जाएगा। कितने होंगे, कितने का योगी जी को पीछे करेंगे? लेकिन इंसान जब तक नहीं सुधरेंगे ना,
तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बढ़िया बात कही कि इंसान को सुधरना होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, जब तक इसकी तह तक नहीं जाओगे, जो सिर्फ माहौल है, इसमें क्या कहाँ पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आके बात रखिए। पूजा जी देखिए, ये इस पे क्या है, जितने भी पूरी इनकी टीम होती है, जितने भी यहाँ चल रहे हैं, जितने फार्मासिस्ट हैं, जितनी फार्मेसी जहाँ पे ये बन रही है, तो वहाँ तक तय है। और विंडो चलना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया अगर 1 भी % मुझे गलती यहाँ मिली तो वहाँ पे बुलडोजर चलना जरूरी है, और ये सही तह तक जाना है। बुलडोजर? जी मैम, बुलडोजर जो नाजायज है, नाजायज अगर कर रहे हैं तो उस पर चलना चाहिए। तो योगी जी पे भरोसा करते हो? जी बिल्कुल भरोसा है। उनकी कार्यशैली पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो अभी समाधान बुलडोजर से ही होगा? जी उससे होगा, अगर नाजायज है तो उस पर किया जाए। कई मित्र कह रहे थे कि छोटे लोगों पे विभोर राणा बहुत बड़ा आदमी है, अमित सिंह टाटा बहुत बड़ा आदमी है, उसके घर पे भी बुलडोजर चलने वाला, दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जायसवाल बंधु जो है बहुत बड़े लोग हैं, जो दुबई में छुपा हुआ है, बाप बेटा एक जेल में है और बाकी 2 भाई दुबई में बैठा हुआ है। देखिए बार बार बुलडोजर की बात हो रही है, तो हमारी सरकार जब से बनी है तब से हम न्याय संगत काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है, जैसा कि पूजा जी बता रही थी, जो भी अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चल रहा है और चलता रहेगा। और जो भी लोग इस तरह के, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश ने उत्तर प्रदेश को अपना मॉडल बनाया है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। और हमारी सरकार 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, जो भी अपराधी है। और अपराध के साथ साथ पूजा जी, जब भी कोई अपराधी होता है तो अपराध का जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी सबसे मजबूत होती है, और हमारी सरकार ने उसके आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए बुलडोजर जो कार्रवाई की है पूरे देश में चल रहा है। और देश के दूसरी सरकारों ने भी, चाहे वो झारखंड में गैर भाजपा की सरकार है, वहां भी, हिमाचल में भी, बिल्कुल पूरे देश में, तमिलनाडु में भी लोगों ने बुलडोजर को अपनाया है। और हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है आगे भी करते रहेंगे हम, और ये कार्रवाई जारी रहेगी। चाहे ये कह रहे सिर्फ बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है ना, समस्या का समाधान करना होगा। लोगों की थाली में जहर पहुंच रहा है, हवा में जहर पहुंच रहा है, इसका समाधान तो आप लोगों को करना होगा ना। पूजा जी, ये कफ सिरप पे हम आज कोडीन कफ सिरप पे चर्चा कर रहे हैं। ये कोडीन कफ सिरप पे हम कब जाते हैं? जब नारकोटिक्स में, जब ग्वालियर में उत्तर प्रदेश की सरकार जाती है और जब मध्य प्रदेश में बच्चे मारे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में उससे एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। हमारी सरकार इतनी गंभीर थी, जब लगता है सरकार को कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार भेजती है जहां पे फैक्ट्रियां में बन रही थी, बद्दी में, हिमाचल में और पानीपत में। और हमारी सरकार 3 महीने के अंदर SIT गठित करके और इन पे कार्रवाई करने का काम करती है। हमारी सरकार की देन है। जब सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई खामियां है, तो खामियां को पकड़ने के लिए तो ऐसे ही पकड़े जाते हैं। पूजा जी, जब कोई कार्रवाई होती है तो कार्रवाई। सर पहले क्यों चल रहा होता है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में अगर ये केस नहीं होता तो उत्तर प्रदेश लोग पकड़े नहीं जाते। भाजपा है, भाजपा सरकार एक चीज लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। तो ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत ये आपके नहीं है क्या? नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई। आप तो ये बता रहे हैं कि वो इनके लोग हैं, लेकिन आपके साथी हैं, हमारे साथी, हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, अब नहीं, अब देखिए बीजेपी का क्या, समाजवादी पार्टी हमेशा, देखिए मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन पूजा जी, अब देखिए मैं समाजवादी पार्टी के नेता को बता दूं कि भाई 2012 के अंदर पीस पार्टी 4 विधायक लाए थे, 3 विधायक तोड़ लिए इन्होंने। और तो इन्होंने ये कहा था कि देखिए, तो फिर भी आप इनके साथ जाने को तैयार हैं, आप तो फिर भी कह रहे हैं अलायंस करेंगे उनके साथ। अब सुन तो लीजिए भाई, इन्होंने 18% आरक्षण देने का वादा किया था, बताइए कहाँ आरक्षण पे पहुंच गए आप? आज भी अभी अलग लड़ाई, आप भी फिर अल्पसंख्यकों की बात करेंगे क्या? सरकार आपकी बन गई तो आप सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम्स की होगी क्या सरकार आपकी? अब बात तो सुन लीजिए, अब मैं आता हूँ इनके PDA वाले पे, जो इन्होंने कहा पिछड़ा दलित। इनका PDA छोड़िए, और सुन लीजिए, मैं PDA पर नहीं जा रही, मैं बात कर रही हूँ अपराधी पर। अपराधी की कोई पार्टी से कोई कनेक्शन होता है क्या? कोई नीति से उनका कोई कनेक्शन होता है क्या? अपराधी है क्या किसी का सगा? पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होते हैं क्या? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पूजा जी, देखिए अपराधी होता है। अगर किसी पार्टी से अगर उसका नाम अगर जुड़ जाता है तो पहले पार्टी को खंडन कर देना चाहिए। किसी पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है, ना कोई लेना देना, और उसके खिलाफ उस पार्टी को भी खड़ा हो जाना चाहिए अपराधी के, कि भी देखिए अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी शकल में हो, किसी भी धर्म से आता हो, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, ऐसे लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? प्रहलाद जोशी जी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई देखिए, खाद्य पदार्थ के मंत्री हैं आप, अगर इस तरीके से अगर कोई मिलावट करता है तो आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है आवाम को सुरक्षा देने की। पूजा जी, मुझे योगी जी के ऊपर नहीं, मुझे योगी जी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। तो वो कहते हैं ब्लाइंड फेथ तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए। अपने गार्जियन पर, अपने तपस्वी पर, अपने धर्म योगी पर। और योगी जी तपस्वी भी हैं,
धर्मयोगी भी हैं, राजधर्म भी जानते हैं। तो जब सब गुण संपन्न हैं तो हम कर सकते हैं, अपनी बेटियों पे हम भरोसा कर सकते हैं, अपनी माँ पे हम भरोसा कर सकते हैं। वो हमें जन्म देती है, तो योगी पे क्यों नहीं? योगी देश के राज्य के शासक हैं, वो समाज सेवी हैं। और एक बात बताऊं कि पूजा जी, आज बात हो रही है, आज बात हो रही है, आज बात में मिलावट के संविधान पर भरोसा है भाई इनको तो मैं मुझे तो भरोसा पूरा है। पहले मेरा देश है, उसके बाद मैं हूँ। इनके लिए देश नहीं है, इनके लिए कुछ और है, हो सकता है। अब एक क्या है इनके लिए एक मिनट में बात बोल, हाँ रुक जाओ। पूजा जी, जो खाद्य इंस्पेक्टर हैं वो हम सब परिवारों में से ही है ना। जो मिलाने वाले लोग हैं वो हम सब परिवार के लोग हैं ना, हमारे देश के ही लोग हैं ना, जनता के लोग हैं ना। क्या उनका बच्चा जहर खाएगा? क्या मंजूर है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुनाफाखोरों को, उन मिलावटियों को और फूड इंस्पेक्टर को और डीएम महोदय को कहना चाहता हूँ कि हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब इस राज्य के नागरिक हैं। आप जहर मिलाना बंद करो। सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी। और यही बात करेंगे, बुलडोजर का नाम नहीं बताया योगी जी ने नाम बता दिया, जगह बता दी, स्थान बता दिया और वहां भेज दिया बुलडोजर। कौन कहता है नाम नहीं बताया? ये झूठे लोग हैं। दर्द दिन को तब होता है कि जब उन हत्यारों के ऊपर चलता है बुलडोजर। सपा के प्रवक्ताओं दर्द हो रहा है ना कि पीडीए वाले। अरे पीडीए कौन है मुझे बता दो। आज तक ये पीडीए को नहीं बता पाया कि पीडीए क्या है। ये पीडीए क्या है? बिना माइक के पकड़े ही बता सके। ये पीडीए क्या है आज तक नहीं बता पाया। मैं बताऊं। आप सुनो एक मिनट, माइक लाओ मुझे। क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज तक ये नहीं तय कर पाए तो क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे होता है? अभी तक ये नहीं बता पाए कि पीडीए क्या है। ठाकुर कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, बनिया कहाँ जाएंगे, क्षत्रिय कहाँ जाएंगे? आज तक ये नहीं बता पाए तो क्या पीडीए? ये नाम भी गलत रखा है। जब इनके पास कोई टीचर ही नहीं है तो नाम गलत होगा। पूजा जी, सबसे पहले इन्होंने बताया तो पहली बात ये मैं समझता हूँ भी 10 मिनट से बोले हैं तो हम तो समाज वाले लोग तो कभी रट्टा नहीं मारते। इन्होंने ऐसा पिछड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तो आप सच पर आइए ना, तो आप सच पर आइए, आप सच पर आइए, आप सच पर आइए। सच क्या है? सच क्या है? सारे समाज एक है, सारे समाज एक। हमने एक नाम दिया समाज को, हमने एक नाम दिया समाज को। सारे ओल में तो सारे हैं, ओल में तो सारे हैं। देखिए कैसे माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए हम तो बता रहे हैं कि ओल है। पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। आप बताओ ना सर को थोड़ा पानी पिला दीजिए। और अभी दूसरी बात, मतलब कि पीडीए से निकल ही नहीं पा रहे हैं। पीडीए की तो मैंने अभी ओल बता दिया। और अब जो मामला कप सिरप का था उस पर कोई नहीं, जो मामला कप सिरप का था उस पर तो कोई आ ही नहीं रहा। पब्लिक के पास जाती हूँ जल्दी से, थोड़ा छोटे। देखिए, मैं सभा प्रवक्ता उनको बताना चाहूंगा, 75 लोग पकड़े गए हैं। आपको अपने याद है? अगर मैं नाम कैमरे सामने लेना नहीं तो आपको कैमरे के बाद बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन पकड़े गए हैं। और जो जितने डीलर इसमें इन्वॉल्व है और रिटेलर है, सारे पकड़े जा रहे हैं। 75 खुद मैंने अभी सुबह न्यूज देख रहा था। कौन? अरे सर पकड़ नाम है आपको कैमरे सामने, आपको पता है मुख्यमंत्री सामने जो फोटो वो दिखा रहे हैं वो कौन का नाम है, क्या कौन है? आप सब क्यों आप मुझे निकलवाना चाह रहे हो? ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और जो 75 लोग मैं आपको कैमरा का बताऊंगा जरूर, ठीक है। और सब पता है ना, ये ठीक है। और डीलर है जो मैम पीडीए, हमारे सपा के प्रवक्ता पीडीए कह रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर ये जो है जब अगर उठाते कि हमारा जो समाज में है, जो जाति के आधार पर जो है अपना दिया जाता आरक्षण ना, अगर क्या कहते हैं क्या गरीब के आधार पर आरक्षण कर देते बड़ा अच्छा लगता। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब कर देते। लेकिन आरक्षण से पहले जिंदगी तो बचा लें, अभी तो जंग जिंदगी की चल रही है। नहीं, जिंदगी की चल रही है। मिलावटखोरों ने जो चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की इस चर्चा का सार ये है कि सरकार को अपना काम करना होगा, लेकिन साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। ये जो नसों में बेईमानी घुस चुकी है, जो आज हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेईमानी करता है, जब तक हम इससे खुद को निजात नहीं दिलाएंगे तब तक हम राहत की उम्मीद सिर्फ सरकार से नहीं कर सकते। लेकिन सरकार इस बात पर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि जब जनता सरकार को चुनती है तो इसी जिम्मेदारी के साथ में कि जो बेईमान होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये बेहद जरूरी भी। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।